वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत बार यूज होगा, बहुत बार यूज होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, नाम तो सुना ही होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स। सर हाउ डिप्रेसिंग। डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स, प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। अगर आपको लगता है कि आपका आगे जाके कोई प्रॉफिट होने वाला है, अपने तक ही रखो ये खुशी, जब हो जाएगा तब दिखाएंगे बुक्स में। एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स बुक्स में नहीं दिखा सकते। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आगे जाके आपको कोई नुकसान होने वाला है, उसके लिए अभी से प्रोविजन क्रिएट किया जाए। डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स, प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर है? डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स। आपके पास कुछ सामान पड़ा हुआ है 50,000 का, कह रहा रेट बढ़ गए इसके, अब जब ये बिकेगा ना 1,00,000 का बिकेगा। कह रहा जब बिकेगा तब बिकेगा, आप उस चीज को अभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपके पास कोई चीज पड़ी हुई है 50,000 की, रेट गिर चुके हैं अब इसके, फॉर एग्जाम्पल मास्क या ऑक्सीमीटर। तो जो लास्ट ईयर ऑक्सीमीटर की डिमांड थी और अभी ये बहुत लो है, यस और नो? तो डेफिनेटली इनके रेट्स गिर गए हैं। तो डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स, प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस। अब आपके पास जो पड़ा हुआ है वो आपका बाइंग प्राइस 1,000 रुपए था, आप दुकानदार हो, आपने सेल करना है, और मार्केट में रेट उसका 600 रुपए चल रहा है। तो अपनी बुक्स में आप इन्वेंट्री दिखाओगे ना, इन्वेंट्री, तो उसको 1,000 पे दिखानी चाहिए या 600 रुपए पे? आज की डेट में वो बेचने जाओगे तो 600 का बिकेगा, तो मैं इन्वेंट्री को 1,000 पे दिखाऊं या 600 रुपए पे? मुझे क्या पता। हाँ, किसी को भी नहीं पता, ध्यान से सुनेंगे तो आइडिया होगा। आप केमिस्ट शॉप है आपकी, आपके पास ऑक्सीमीटर्स पड़े हुए थे। ऑक्सीमीटर तो आपके लिए एक गुड्स हो गए ना, मेंट फॉर रीसेल। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री और स्टॉक should be valued at, inventory or stock should be valued at cost or net realizable, net realizable value। नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? मार्केट प्राइस। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब बेच के कितने पैसे आएंगे। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, जो भी कम है। तो एग्जाम्पल, कॉस्ट प्राइस था 1,000 रुपए और आज की डेट में मार्केट प्राइस है 600 रुपए। स्टॉक should be valued in the books at किस वैल्यू पे दिखाना चाहिए, 1,000 या 600? इन्वेंट्री और स्टॉक should be valued at cost or net realizable value whichever is less। तो किस पे दिखाना चाहिए? कोई डाउट? ठीक है, एक और एग्जांपल, कॉस्ट प्राइस 1,000 और मार्केट में अब प्राइस हो गया 1,200 रुपए। आपने 1,000 का खरीदा है, मार्केट में 1,200 रुपए का बिक रहा है, बिक रहा है ना, जब बिकेगा तब बिकेगा। तो स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट 1,000 या 1,200? 1,000। तो ये क्यों करा हमने? बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस क्या कहता है? डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट but provide for all possible losses। Do not anticipate a profit but provide for all possible losses। Stating differently,
it takes into consideration all prospective losses but does not take into consideration prospective profits. मतलब आपको आगे जाके लग रहा है कि आपका कोई नुकसान होने वाला है, उसके लिए अभी से प्रोविजन क्रिएट करके चलो. आपको लगता है आगे जाके कोई प्रॉफिट होने वाला है, उसको इग्नोर कर दो, जब होगा तब दिखा दो. ओके, तो ये एग्जाम्पल 1. एग्जाम्पल 2, provision for bad and doubtful debts. Provision for bad and doubtful debts. मतलब क्या होता है? Bad and doubtful debts. Bad and doubtful debts मतलब मैंने किसी से पैसे लेने हैं, ठीक है ना, वो बंदा कंट्री छोड़ के भाग गया है, वो बंदा कंट्री छोड़ के भाग गया. अब मेरे डेटर्स थे 1 करोड़. मेरे डेटर्स होते हैं पीपल हु ओ अस मनी. अब डेटर्स थे 1 करोड़, उसमें से एक इंसान है जो सबके पैसे मार के भाग गया, कंट्री छोड़ के भाग गया. अब उससे मैंने 5 लाख रुपए लेने थे, तो डेटर्स में उसको इंक्लूड करके रखना क्या एडवाइजेबल होगा? क्योंकि डेटर्स मतलब आप दिखा रहे हो कि आपके पास पैसे आने वाले हैं, उस हिसाब से आप अपना बिजनेस प्लान करोगे. तो अगर आपको पता है कि उसमें से हो सकता है कि आपको ये 5 लाख हो सकता है, ये 5 लाख ना मिले, तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है प्रोवाइड फॉर ऑल द पॉसिबल लॉसेस. तो कह रहे हैं आप प्रोविजन क्रिएट कर लो, उसको बोलो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. हो सकता है ये पैसे ना मिले, तो प्रोविजन क्रिएट करना बेटर होगा कि नहीं होगा? यही कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस. आप स्कूल गए, बड़ा ही मजेदार एग्जाम्पल जो आप लाइफ में भी अप्लाई करते हैं. आप स्कूल गए पेपर दे के आए, मम्मी आपका वेलकम करेंगी. कैसा हुआ बेटा पेपर? लेट अस अज्यूम पेपर था 100 नंबर, ठीक है ना, पेपर तो अच्छा ही होता है हमेशा, ठीक है. अब आपको लग रहा था आप क्या आ जाएंगे 85, आप क्या आ जाएंगे 85. अब कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कहता है, कह रहा अगर लग रहा है ना 85 आ जाएंगे, बोलो 80 के आसपास आ जाएंगे. क्या होगा? बोलो 80 के आसपास आ जाएंगे. कह रहा कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो 90 बोल दूंगा. आप बोलो 80 के आसपास आ जाएंगे. उससे क्या होगा? जब रिजल्ट आएगा, अगर आए आपके 85, तो आपने तो 80 बोले हुए थे, तो एक्सपेक्ट जो उस टाइम सुनना था वो सुन लिया, लेकिन अब जब रिजल्ट आया तो एक्सपेक्टेशन से बेटर आया. आपको पता था मनी मन 85 ही आएंगे, बट आपने 80 बोले थे, अब 85 आए, तो मम्मी खुश होंगी कि नहीं होंगी? खुश या बहुत खुश? बहुत खुश. सेम सिनेरियो, आप पेपर दे के आए, आपको पता था 85 के आसपास आएंगे, आपने बोल दिया 90 आएंगे. उस टाइम पे तो पार्टियां चल रही है. फिर आया रिजल्ट और आपके आए 85, तो मम्मी खुश होंगी या नाराज होंगी? समझ आई बात? सिचुएशन सेम थी, बट पहले में आप कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस अप्लाई कर बैठे. डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स. हो सकता है ना एक आध गलती इधर उधर हो गई हो, तो बेटर है प्रोविजन क्रिएट करके चलना. बात समझ आई? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, यू आर बीइंग प्रूडेंट, you are being wise. The application of this concept ensures that the financial statements do not paint a better picture than what it actually is. आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करके एक बेटर पोजीशन शो करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि आप तो जो एक्चुअल है उससे भी थोड़ा कम दिखा रहे हो कि इतना तो कमा ही लेंगे, इतने तो पैसे आ ही जाएंगे. तो फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने आपको स्टॉक का बताया, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, यहाँ पे लिखना चाहिए हमें, क्लोजिंग एट द एंड ऑफ द ईयर ही इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती है, बट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब दोनों में से जो भी कम है. एक एग्जाम्पल 2, ये एग्जाम्पल 1. एग्जाम्पल 2, मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स इन एंटिसिपेशन ऑफ बैड डेट्स एंड डिस्काउंट. तो डिस्काउंट हो गया थर्ड एग्जाम्पल. एक तो होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की हो सकता है पैसे ना मिले, और एक हो सकता है कि यार ये पैसे आएंगे ना, मैं थोड़ा सा डिस्काउंट देना पड़ जाए. तो जब आपको पता है कि डिस्काउंट देना पड़ सकता है और आप देते हो हमेशा, तो उसके लिए पहले से प्रोविजन क्रिएट करके चलो. कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस के एग्जाम्पल्स. करता क्या है ये? प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिस्क्राइब्स दैट एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस, मत हिलो बेटा इतना, सीधा बैठो. Prescribes that anticipated expenses and losses should be accounted.
thus as a result liabilities may be overstated. ध्यान से देखना, very very important point, very very important point. Concept of prudence, concept of prudence leads to, concept of prudence leads to क्या? Overstatement, overstatement of liabilities and understatement, understatement of assets. कह रहे जहां आपको लग रहा है कि नुकसान होगा वो आप बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, जहां लग रहा है प्रॉफिट होगा वो आप अंडरस्टेट कर रहे हो. तो आप अपनी लाइबिलिटीज ओवरस्टेट कर रहे हो और एसेट्स को अंडरस्टेट कर रहे हो. कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस की वजह से ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस के. यू आर ओवरस्टेटिंग योर लाइबिलिटीज एंड अंडरस्टेटिंग योर एसेट्स. तो ऐसे लाइन आता है एग्जाम में, this principle leads to overstatement of liabilities and it may lead to overstatement of liabilities and understatement of assets. Identify the principle and explain. तो समझ आया ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी दोनों हैंडल करने आने चाहिए. It has a drawback, it has a drawback as it may be used to create a secret reserve. आपने अपनी वैल्यू एक्चुअल से भी कम दिखा दिखा के सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट करने शुरू कर दिया. आपके पास एसेट से 50 लाख के, अरे यार हो सकता है इसमें से 10 लाख ना मिले, तो आपने तो लॉस मान लिया, प्रोविजन क्रिएट कर लिया, जबकि ऐसा कुछ था नहीं. तो बेसिकली यू आर क्रिएटिंग अ सीक्रेट रिजर्व. यू आर क्रिएट, दिस मे लीड टू, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस may lead to creation of secret reserve by creating excess provision for doubtful debts. excess depreciation, depreciation estimate ही तो है, आपने excess depreciation चार्ज कर ली. And thus financial statements may not depict a true and fair view of state of affairs. The concept of prudence needs to be applied with caution and care. अगर ध्यान से अप्लाई ना किया गया तो फिर वो मिसलीडिंग रिजल्ट्स दे सकता है. आपको था कि डेटर्स थे, कह रहे 1 और 2% बैड डेट्स हो सकते हैं, आपने कहा कोई नहीं 10% प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं. एक्सेस प्रोविजन क्रिएट कर दिया ना, उतने तो कोई नुकसान एंटिसिपेटेड भी नहीं थे. तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस इफ नॉट अप्लाइड विद कॉशन एंड केयर इट मे गिव डिस्टॉर्टेड रिजल्ट्स. इट मे नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू. बात समझ आई? कोई भी डाउट? क्लियर? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.